अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त बहुत सारे जो अनुज्ञापी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है। इसी विगत 10 दिवस के अंदर 5 अनुज्ञापियों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और उनकी जमानत धनराशि भी जब्त की गई है। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। और जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने शराब के जो लाइसेंस हैं उस लाइसेंस धारकों को बुलाया और बुलाने के बाद में एक मीटिंग करी और उनको दिशा निर्देश दिए। क्या दिशा निर्देश दिए हम आपको विस्तार से आगे दिखाएंगे भी, सुनवाएंगे भी। लेकिन आपको बता दें कि बदलते दौर में इस युग में नकली शराब का पैमाना बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी चिंतित था और लगभग 3 महीने में बड़ी संख्या में जिले के कप्तान एस आनंद ने फर्जी शराब बनाने का भांडा फोड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का यह कहना था कि जो सेल्समैन पुराने हैं और जो नए हैं उन्होंने ये षड्यंत्र ज्यादा रचाया है, उन्होंने अपने दिमाग को ज्यादा चलाया है। क्यों? क्योंकि फर्जीवाड़े में उनकी मानसिकता का अहम रोल है। इसीलिए लाइसेंस धारकों को बुलाया, बुलाने के बाद में उन्होंने दिशा निर्देश दिए और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि 5 लाइसेंस धारकों का लाइसेंस जब्त भी करा गया है और इसके साथ साथ जुर्माना भी डाला गया है। और क्या कुछ कहना था जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, क्या हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं। देखिए, हमारे शाहजहां पुलिस के द्वारा जो अवैध शराब बनाने का व्यवसाय है उसमें जो लिप्त लोग हैं या जो उसके व्यवसाय बाहर से लाकर उसको बेचने के बिजनेस में लिप्त लोग हैं, उनके विरुद्ध विगत लगभग 3 माह में बड़ी कार्रवाई की गई है। और उसके क्रम में एक सफलता हमको अभी ये मिली है कि थाना रोजा क्षेत्र में स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा 3 संदिग्ध व्यक्तियों के यहाँ कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 40 पेटी, जिसमें से 1800 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। और ये सभी शराब की बोतलें ऐसी थीं जिनमें जो कंसनट्रेटेड अल्कोहल होता है वो भर के और इसको बेचने के लिए तैयार किया गया था। तीनों ही अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और उसमें बड़ी मात्रा में जो शराब बनाने की अन्य सामग्री है, जैसे कि खाली बॉटल्स, रैपर्स और जो उसमें QR कोड होता है, वो नकली QR कोड इस्तेमाल करने की जो सामग्री है वो ये सब बड़ी मात्रा में पकड़ी गई है। और इसको लेकर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इन तीनों अभियुक्तों को आज जेल भेजा जा रहा है, न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसी क्रम में हमने अपने जनपद के जितने भी हमारे अनुज्ञापी हैं थोक या फुटकर, उन सब की आज एक बैठक पुलिस लाइन में आहूत की थी और उनको हमने ये बताया है कि यदि किसी भी रूप में अवैध शराब, चाहे वो अपमिश्रित हो या ज्ञात स्रोतों से और सही स्रोतों के बिना आई हुई शराब हो जो अपमिश्रित हो, वो अगर किसी भी अनुज्ञापी के यहाँ से बिकती हुई पाई गई या उसके सेवन से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो इसके लिए न केवल वो अनुज्ञापी जिम्मेदार होगा, वो अपनी जिम्मेदारी अपने सेल्समैन पर या अपने एजेंट पर नहीं डाल सकता। ये बहुत आवश्यक है कि ये मानव स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें हैं और इसको लेकर विगत दिनों कुछ घटनाएं भी हुई हैं प्रदेश के अन्य इलाकों में, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। तो जितने भी हमारे अनुज्ञापी हैं उनको सतर्क किया गया है, सचेत किया गया है कि वो अपने जो सेल्समैन हैं उन पे कड़ी निगाह रखें, उनकी स्क्रीनिंग करें और ये देखें कि वो जो सामग्री वितरित कर रहे हैं ग्राहकों को, उसमें कोई अपमिश्रित सामग्री तो सेल्समैन के द्वारा नहीं मिला दी जा रही है, या Cl2 FL2 से जो इनको आपूर्ति मिल रही है उसको बीच में तो कोई आदमी अपमिश्रित नहीं कर दे रहा है। क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो अपराध करने का तरीका है, उसमें पाया गया कि जो पूर्व के सेल्समैन रहे हैं या जो वर्तमान में भी कुछ दुकानों में कार्यरत सेल्समैन हैं, उन्होंने ही ये नकली शराब बनाने का कार्य किया था, जिसमें से कुछ स्प्रिट इत्यादि की आपूर्ति इनको एटा जनपद से हुई है, कुछ अन्य सामग्री की आपूर्ति अन्य जनपदों से हुई है। उसमें हमारी पुलिस टीम कार्य कर रही है और कुछ और अभियुक्त अभी वांछित चल रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी पाइपलाइन में है, उनके खिलाफ भी शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन
ये बहुत आवश्यक है कि हम अतिरिक्त सतर्कता बरतें और इस नज़रिए से जनपद भर के जो अनुज्ञापी हैं उनकी आज बैठक रखी गई है और उनको ये सतर्क और सचेत किया गया है कि कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से जो अवैध शराब है वो आपके ठेकों के माध्यम से बिक सकती है, इसलिए आपको सतर्क और सचेत रहना है। तो मैं समझता हूँ कि इस संवेदनशीलता के साथ भविष्य में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो, इसके लिए हमें और सचेत रहना पड़ेगा। मैं अपनी पुलिस की टीम को और आबकारी की टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने विगत 3 माह में अवैध शराब निष्कर्षण से लेकर के उसकी पैकिंग और उसकी बिक्री से जुड़े हुए कई नेटवर्क का खुलासा किया है और इसके कारण अभी हमारे जनपद में इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो पाई है। अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त बहुत सारे जो अनुज्ञापी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है। इसी विगत 10 दिवस के अंदर 5 अनुज्ञापियों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और उनकी जमानत धनराशि भी जब्त की गई है, जिसमें हरियाणा से बड़ी मात्रा में आई हुई शराब बिक्री करते हुए पाया गया था। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हमारे अनुज्ञापी जो हैं वो सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। शराब का सेवन किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है यदि विशेष रूप से वो शराब अपमिश्रित हो और शराब का अपमिश्रण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करने में शराब व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, चाहे वो पूर्व कर्मचारी रहे हों या वर्तमान कर्मी हों दुकानदारों के या स्वयं दुकानदार हों, उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने व्यवसाय को पूरे पाक साफ तरीके से करें और मानव जीवन को कोई खतरा न होने दें। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.